नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि महाभारत में पांचों पांडव हुए थे, उन्होंने अपने ही पिता पांडु का मांस क्यों खाया था। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी में आप ये जो रहस्य है, जिसको शायद ही आपने पहले सुना होगा कि क्यों पांचों पांडवों ने अपने ही पिता का मांस खाने को मजबूर हुए थे, यह घटना आप जानेंगे। इससे पहले पांडवों के जन्म की कथा सुनेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि माता कुंती और पांडु के गर्भ से पांचों पांडवों का जन्म के बारे में कहा जाता है। दोस्तों, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये तीनों पुत्र माता कुंती के पेट से हुए थे और नकुल और सहदेव माता माद्री के पेट से हुए थे, गर्भ से हुए थे। प्रिय मित्रों, आप सभी ने सुना होगा कि ये पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, ये अपने पिता के संभोग से अर्थात वीर्य से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये भगवान के अर्थात देवताओं के आशीर्वाद से, वरदान से हुए हैं। इसके पीछे की घटना आपने सुनी होगी कि एक बार माता कुंती जब शादी से पहले कुंवारी थी, उस समय दुर्वासा ऋषि की बहुत सारी सेवा किया था। इस वजह से दुर्वासा ऋषि ने इनको वरदान दिया था कि आप जिस भी देवता का आह्वान करेंगे मंत्र के साथ, वो देवता आपके पास आ जाएगा और आपकी इच्छा पूरी कर देगा। प्रिय दर्शकों, जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। शास्त्रों के मुताबिक पांडु को एक हिरण ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से पांडु जब भी अपनी पत्नियों के साथ संभोग करेगा तो उसको संभोग करते ही मृत्यु हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार का श्राप था क्योंकि एक बार एक हिरण और हिरणी संभोग कर रहे थे, तो ये पांडु ने उनको तीर चला करके डिस्टर्ब कर दिया था, अर्थात उसके पति को मार दिया था। प्रिय दर्शकों, उसी समय हिरणी ने पांडु को श्राप दे दिया था कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे, संभोग करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार का वृत्तांत अपनी रानियों को सुनाता है, कुंती और माद्री को। तो कुंती को जो विद्या मालूम थी, मंत्र मालूम था, किसी भी देवता का आह्वान करेगी और वे देवता उनके पास आकर के उनकी इच्छा को पूरी कर देगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से पांचों पांडवों का जन्म तो हो गया, लेकिन अपने पिता का जो यश, कौशल, वैभव था, कीर्ति थी, उनका कोई भी गुण इनके अंदर नहीं आ सका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीन्स के द्वारा, सीमेंस के द्वारा वंशानुगत हमारे ये जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं परंपरागत, ऐसा नहीं हो पाया था। इसीलिए पांडु की इच्छा थी कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरे मांस को बांट करके आप पांचों भाई टुकड़ों में बांट करके खा लेंगे, ताकि मेरा जो भी यश था, कीर्ति थी, जो वैभव था, साहस था, जो मेरे अंदर विद्या है, गुण है, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सके। पांडु के आग्रह के अनुसार ही पांचों भाइयों ने मिलकर के उनके मांस का सेवन किया था, मांस का भोग किया था। इसके पीछे 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सहदेव ने सबसे ज़्यादा मांस का सेवन किया था, मांस का भक्षण किया था। दूसरी मान्यता के अनुसार दोस्तों कहा जाता है कि जो पांडु का मस्तिष्क था, उसके 3 हिस्से अर्थात सबसे ज़्यादा सहदेव ने खाया था। पहला हिस्सा जैसे ही खाया तो उसको इतिहास का ज्ञान हो गया, दूसरा हिस्सा सहदेव ने खाया तो उसको वर्तमान का पूरा मालूम हो गया, और जैसे ही तीसरा हिस्सा खाया, तीसरा टुकड़ा खाया, तो उसके पूरे भविष्य का दर्शन होने लगा, अर्थात भविष्य की जानकारी हो गई। प्रिय मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि सहदेव पांचों पांडवों में सबसे ज़्यादा ज्ञानी था, गुणी था, उसको भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण और सहदेव 2 ही ऐसे आदमी थे, 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिसको महाभारत में होने वाले दुष्परिणाम का अंत कैसे होगा, इस दोनों को मालूम था। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण और सहदेव, इनको पूरे युद्ध का आंखों देखी जानकारी पहले से ही मालूम थी कि कब, कौन से दिन कौन मरेगा और किस प्रकार से इनका अंत होता है। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण को ये डर था कि जो सहदेव को ये विद्या मालूम है, उसकी वजह से अगर इसने कहीं भेद या राज उजागर कर दिया तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को पहले से ही श्राप दे के रखा था कि तुमने ये जानकारी जो तुमको भविष्यवक्ता के रूप में मालूम है, ये तुमको अपने पिताजी के मांस से, मस्तिष्क से ये विद्या प्राप्त हुई है। यदि तुमने किसी को बताया
भविष्य के बारे में, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से पांचों पांडवों ने अपने पिता पांडु के आग्रह पर उनका जो भी गुण था, साहस था, कौशल था, वो अपने पिता से अपने पुत्रों में ट्रांसफ़र हो सके, स्थानांतरित हो सके। इस वजह से ये पांचों पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हिरण के श्राप की वजह से पांचों पांडव भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, भगवान के मंत्रों से प्राप्त हुए थे, कोई संभोग से या सहवास से नहीं हुए थे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में ज़रूर से ज़रूर जय श्री कृष्णा लिखें, और आशा करता हूँ कि आप एक लाइक करेंगे, एक सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।